साथियों आपकी प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से एक एक नंबर महत्वपूर्ण है और इसमें जो विशेषण विशेष्य है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब पारियों में परीक्षाएं होती हैं तो बहुत सारे प्रश्नों की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसमें विशेषण विशेष्य हुआ, प्रत्यय हुए, अव्यय हुए, इनसे संबंधित एक एक प्रश्न वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के संस्कृत पेडागोजी के बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, वो देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक दे देता हूँ। और जो और भी वीडियोस हैं जो आपको वर्ग 3 के लिए देखने हैं वो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के और वहाँ पर देखें, जिससे आपका अभ्यास बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। और यहाँ जो व्याकरण है, क्रमशः व्याकरण के प्रश्न भी देख रहे हैं और गद्य पद्य भी क्रमशः लगाएंगे, जिससे आप लोगों का ये कहें अभ्यास और अच्छा होगा। चलिए चलते हैं विशेषण विशेष्य पर। जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान आदि की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। देखिए हिंदी में और संस्कृत में विशेषण विशेष्य बिल्कुल एक ही है, थोड़ा सा शब्दों में अंतर हो सकता है। संस्कृत में थोड़े शब्द अलग हो सकते हैं, इसमें अलग हो सकते हैं, विशेषण विशेष्य वही है सेम। जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की विशेषता बताए, मतलब कोई भी वस्तु है उस वस्तु की जो विशेषता बताए, ठीक, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। जो लिंग विभक्ति और वचन विशेष्य के होंगे वही विशेषण के होंगे। ये आपको याद रखना है। जो लिंग विभक्ति और वचन विशेषण का विशेष्य का होगा वही विशेषण का होगा, मतलब सेम होगा। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे क्या कह रहे हैं? विशेषण के भेद कितने हैं? मुख्य 6 प्रकार से हम विशेषण को बांट सकते हैं। और आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षा में तो सामान्य रूप से पूछा जाएगा, जैसे कि नील कमल है, ऐसे सामान्य से उदाहरण बिल्कुल ऐसा ही तो आप लोगों को वहाँ ध्यान से देख समझ के करना है। तो यहाँ पर भेद देख लेते हैं। विशेषण के भेद 6 प्रकार के मुख्य रूप से हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और विभागवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के गुण तथा तुलनावाचक शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब किसी वस्तु का गुण बताया जा रहा है या उसकी तुलना की जा रही है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बालक है वो सुंदर है, तो सुंदरः बालकः, बालक कैसा है? सुंदर है। बालक का एक गुण है सुंदर। रम्यतरः, रम्यतर। कृष्णः, काला। तो इस प्रकार के जो विशेषण हैं ये यहाँ बताए गए हैं कि इस प्रकार के शब्द वहाँ पर आ सकते हैं देखने में। संख्यावाचक विशेषण कैसा है? एक छात्र, पंच बालिका। एक छात्र, कोई वहाँ पर कोई छात्र है, संख्यावाचक विशेषण है तो उसकी विशेषता बता रहा है कि छात्र कितने हैं? एक है। वहाँ पर बालिका खड़ी हुई है, बालिका कितनी है? 5 हैं। कोई भी सामग्री रखी हुई है वो कितनी है? वो 5 है, मतलब उसकी विशेषता है ये। तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आगे है परिणामवाचक विशेषण। अल्प जलम, जल कितना है? अल्प है। क्रोशमितम, मतलब कि आधा कोश है या फिर 1.5 कोश है, थोड़ा है। इस प्रकार से आगे चलते हैं संकेतवाचक विशेषण पर। जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सह बालिका, वह कौन है? बालिका है। सा बालिका, वह बालिका है। सह बालकः, वह बालक है। तो एक संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण, बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पर खड़े हुए हैं, हमने कह दिया भारतीयः पुरुषः, ये तो भारतीय पुरुष हैं। पुरुषों की विशेषता क्या बता दी? भारतीय, तो भारतीय पुरुष हैं। विभागवाचक विशेषण, विभाग करके बता दिया कि प्रत्येकम जन्म, प्रत्येकम जन्म, अलग अलग मनुष्यों के लिए, इस प्रकार से। तो ये हुए अलग अलग प्रकार से इनके भेद। अब जान लेते हैं इनके उदाहरण।
यहाँ पर गुणवाचक विशेषण अलग से यहाँ पर जुड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण और दोषों का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भाव, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, ये सारे के सारे भाव हैं। और ये जो भाव हैं ये भी इसके अंतर्गत आते हैं कि वो कैसा है, वो तो डरपोक है, वो कायर है, वो वीर है, वो डरपोक है। तो यहाँ विशेषण विशेष्य का भाव आता है। इसी प्रकार से रंगों में आता है। यदि आपको पेपर में लिखा हुआ मिल जाए कि उसका रंग काला है, वो उसकी विशेषता है, तो विशेषण विशेष्य का भाव वहाँ रहेगा। लाल है वो वस्तु हरी है, वो पीली है, वो सफ़ेद है, काली है, चमकीली है, फीकी है, ये सारे के सारे उसके क्या हो जाएंगे, विशेषण विशेष्य भाव वहाँ पर उसका दिखाई दे रहा है। अब एक दशा प्रकट करता है गुण में, जो गुण व्यक्ति के बताए जा रहे हैं या किसी वस्तु के बताए जा रहे हैं, उसमें पतलापन है, मोटापन है, सूखा है, गाढ़ा है, पिघला है, भारी है, गीला है, गरीब है, अमीर है, रोगी है, स्वस्थ है, पालतू है। तो ये सारे के सारे क्या है, उसकी दशा प्रकट की जा रही है। आगे है आकार। तो आकार में कैसा होता है, गोल है, सुडौल है, नुकीला है, समान है, पोला है। ये आकार वाले शब्द हैं वो बताए जा रहे हैं। मतलब कि उसकी इसमें भी विशेषण विशेष्य का भाव होता है कि वो कैसा है, वो गोल है। चक्र कैसा है, गोल है। व्यक्ति कैसा है, सुडौल है। और ये कहें कि कोई चाकू कैसी है, नुकीली है। समान ये उसके समान है, ये पोला है। ऐसे समय, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा, ये आकारवाचक शब्द हैं सारे के सारे। आगे स्थान है, भीतरी, बाहरी, पंजाबी, जापानी, पुराना, ताज़ा, आगामी, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये भी विशेषता बताते हैं। गुण है, किसी का भला है, कोई बुरा है, कोई सुंदर है, कोई मीठा है, खट्टा है, दानी है, सच है, झूठ, सीधा, ये सब के सब गुण के अंतर्गत आएंगे। दिशा के अंतर्गत उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये सब के सब दिशावाची विशेषताएं बताते हैं, विशेषण होते हैं। अब है परिणामवाचक। ठीक, एक एक का समझ रहे हैं। अभी अपन ने जो ऊपर भेद समझे थे, ये 6 प्रकार के भेद, उन 6 प्रकार के भेदों में जो पहला यहाँ 7 ना करके 1 लिखेंगे यहाँ इसको, तो पहले के जो गुणवाचक था, गुणवाचक के अपन ने कर दिए बहुत सारे भेद कि इतने सारे गुण अपन को मिल सकते हैं किसी भी वस्तु में। मतलब कि रंग से मिल सकते हैं, भाव से मिल सकते हैं, दशा से, आकार से, स्थान से, गुण से और दिशा से, तो इतने सारे। अब है परिणामवाचक। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान होता है वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। और देखिए, आपको जितने भी वीडियोस यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ उनमें टॉपिक पूरा का पूरा है, किसी भी प्रकार से मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि आप लोगों का अभ्यास अच्छा रहे। एक बार आपके सामने से टॉपिक निकल जाना चाहिए कि हाँ ये भी इसके अंतर्गत आता है, और लगभग आपको पूरा विषय पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब 50-60 पेपर वो बनाएंगे तो उसमें लगभग सारा विषय ले लेंगे। तो आप लोगों को ध्यान से सिलेबस से भी पढ़ना है, सिलेबस के बाहर भी पढ़ना है, और बुक्स को भी ध्यान से देखते रहना है। परिणामवाचक विशेषण है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं, एक तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण में क्या होगा, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो कि हाँ ये वस्तु इतनी है, निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। क्या कह रहे हैं, मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो एक निश्चित मात्रा है, कितना लगेगा कपड़ा, 3.5 मीटर, ये विशेषता बता रहे हैं उसकी। इस प्रकार से 10 किलो चीनी ले आओ, चीनी कितनी ले आओ, 10 किलो ले आओ। दूध
2 लीटर गर्म करो। कितने लीटर? 2 लीटर। ये एक निश्चित मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं। आगे है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, जिसमें अनिश्चितता रहती है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, मतलब कि निश्चित नहीं है वस्तु की इतनी ही है, तो वो थोड़ी सी, जैसे कि थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आओ। क्या कह रहे हैं? थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आओ। वस्तु कैसी ले आओ? थोड़ी सी। कुछ आम दे दो। कुछ शब्द जो है ये विशेषण। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। दूध कितना गर्म कर दो? थोड़ा सा। विशेषता बता रहा है ये दूध की। इसी प्रकार से संख्यावाचक है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण में क्या है? 1 है, 2 है, द्वितीय शब्द का प्रयोग होता है, दुगना शब्द का प्रयोग होता है, चौगुना शब्द का प्रयोग होता है, पांचों शब्द का प्रयोग होता है। तो कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक एक को आप जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इनको लिखते भी जाइए। वीडियो रोक करके आप लोग इसे लिख भी सकते हैं, और मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा पर पीडीएफ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखते चले, लिखते चले तो बहुत अच्छा रहेगा। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में अपन देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो कि मतलब संख्या फिक्स है, 2 पुस्तकें मेरे लिए ले आना, यहाँ निश्चित हो गया। पुस्तकें कितनी मेरे लिए ले आना? 2। निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्नलिखित 4 भेद हैं। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके भी 4 भेद हैं। एक गणवाचक है, दूसरा क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है और समुदायवाचक है। चारों को देख लेते हैं। पहला है गणवाचक। जिन शब्दों के द्वारा गिनती का बोध हो, गिनती का बोध हो। एक लड़का स्कूल जा रहा है। लड़के कितने जा रहे हैं स्कूल? 1। 25 रुपए दीजिए। कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम ले आओ। ये सारे के सारे कैसे हैं? गणवाचक हैं। तो इनसे गिनती का बोध हो रहा है। आगे है क्रमवाचक। जिन शब्दों के द्वारा संख्या के क्रम का बोध हो। क्रम का बोध कैसा? पहला लड़का यहाँ आए। क्या कह रहे हैं? पहला लड़का यहाँ आए, क्रम का बोध हो रहा है। दूसरा लड़का वहाँ बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, श्याम द्वितीय श्रेणी से पास हुआ। यहाँ सब के सब क्रमवाचक विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, क्रमवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से आवृत्तिवाचक है। आवृत्तिवाचक में क्या होता है? जिन शब्दों के द्वारा केवल आवृत्ति का बोध हो। मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है। आवृत्ति हो रही है, काम आप भी कर रहे हैं, लेकिन मोहन जो है वो 4 गुना काम कर रहा है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। गोपाल तुमसे दुगना मोटा है। आप भी मोटे हैं, लेकिन आपसे दुगना मोटा है। आवृत्ति का बोध हो रहा है यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अंतिम है समुदायवाचक। जिन शब्दों के द्वारा केवल सामूहिक संख्या का बोध हो। तुम तीनों को जाना पड़ेगा। देखिए, एक साथ संख्या का बोध हो रहा है समूह में, तुम तीनों को जाना पड़ेगा। यहाँ से 4 ले जाओ, समूह में ले जा रहे हैं 4 को। तो आगे है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो दूसरे नंबर का पॉइंट था। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। क्या कहा? कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो ये क्या है? एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अपन खोज सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत अच्छा मैटर है ये, और इससे संबंधित आपको एक ना एक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। और विशेषण विशेष से संबंधित हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। सीटीईटी में तो हमेशा पूछा ही जाता था। और आप लोग अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर भी लगाने की कोशिश करें जहां पर पेडागोजी के क्वेश्चंस आए हैं, जैसे सीटीईटी है, यूपीटीईटी है और एचटीईटी है। इनके पेपर आपको जहां भी मिल जाएं, क्योंकि
MP वर्ग 3 का जो पेपर है वो इन्हीं परीक्षाओं के आसपास भटकेगा। देखिए, मेरा जो अनुभव है, मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, तो उनसे भी पता चलता है। और परीक्षाएं देना देना क्या, पेपर सॉल्व किए हैं मैंने 2008 के बाद के पेपर बहुत सारे सॉल्व किए हैं। 2007, 8, 11, 2011 के बाद की CTET जो हुई हैं उनके पेपर बहुत सारे सॉल्व किए हैं, तो बहुत अंतर मिला उसमें। लगभग यहाँ 2020 18 तक, हाँ 20 तक तो ना कहा, 18 तक आते आते 2011 से 2018 तक आते आते लगभग 80% कहें, 70 से 80% प्रश्न ऐसे थे जो एक जैसे मिलने लगे थे। और जो वर्ग 2 का टेस्ट हुआ था उसमें भी मैंने देखा कि CTET और UPTET का बहुत प्रभाव पड़ा। उनमें जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न सीधे के सीधे यहाँ रखे मिले, या फिर थोड़ा सा अंतर रहा तो प्रश्न वही, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के या फिर उससे संबंधित दिन का रात कर दिया ये, लेकिन प्रश्न वही के वही रहे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि परीक्षक क्या करेगा, उसको पेपर बहुत ज़्यादा बनाने हैं। 2 शिफ्ट में पेपर होने हैं और कंटिन्यू चलेंगे, 15-20 दिन पेपर चलेंगे एक साथ, तो इतने सारे पेपर भी तो उसको बना के देने हैं, तो सब कुछ कवर हो जाता है। आप लोग तैयारी अच्छे से करें, ये भाग्य का खेल है, क्या पता किसको पेपर कठिन मिल जाए, किसको सरल मिल जाए। हाँ, लेकिन अब सरल कठिन का उतना ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि अगर देखिए लेवल पेपर का एक सा ही होता है। यदि आज सुबह वाली शिफ्ट में वो रात्रि का पर्यायवाची पूछते हैं तो शाम वाली शिफ्ट में दिन का पर्यायवाची पूछ लेते हैं, ऐसा होता है। सामान्य रूप से तैयारी करते रहें, बहुत हद तक आपका अभ्यास बहुत अच्छा होगा।